बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूदा नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया 6B के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में ला गई जनाब डीसी साहब की तरफ से। और ये एक इंक्रोचमेंट माफिया है जिसने पूरा एरिया कब्जा किया हुआ था, कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा हुआ था। आइए अब इनसे जाते हैं इन कार्रवाइयों का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मौका देते हैं। आपके सामने है जी, यहाँ पे 3-4 तरह की इंक्रोचमेंट है। एक तो ये लियारी नदी के ऊपर भी आगे तक गोडाउन और ये प्लॉटिंग हुई हुई है। यहाँ पे पीछे कब्रिस्तान की ज़मीन भी कब्जा है, कुछ केडीए की लैंड भी पूरी कब्जा है। तो उसमें इंतज़ामिया और केडीए ने मिलकर इसको शुरू किया, प्रॉपर नोटिस दिए ताकि पता करें कि किसी ज़्यादती ना हो। जब हमें पूरी तसल्ली हो गई, हमने नोटिस दे दिए प्रॉपर, और कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे कोई भी किस्म की टाइटलमेंट जारी होती, तो हमने सोचा ये राइट टाइम है कि हम इसको रिमूव करें और सरकारी ज़मीन को वागुजार कराएं। तो यही कार्रवाई आज चल रही है। सर इस वक्त पूरी कराची के अंदर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई की जा रही हैं, आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह। आपके साथ कैप्टन साहब एक बेहतरीन आपका कंधा बने हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस अरसे में, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसकी वजूहत क्या है? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हर कोई पूरे कराची में है। और आई थिंक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत हैं कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं अब। और कमिश्नर साहब ख़ास तौर पे हर हफ्ते की बुनियाद पे हमसे पूछते हैं, चीज़ें लेते हैं। तो हर चीज़ उनके इल्म में भी हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो ये इंक्रोचमेंट्स की ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव इसीलिए है ताकि ओवरऑल जो आवाम है उसको फ़ायदा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। इस बेहतरीन कार्रवाई का सहरा जो है हमारे एसी साहब के सर भी आता है। आइए हम इनसे भी जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जब से आपकी तैनाती हुई है नॉर्थ कराची के अंदर एक समझ लें कि तहलका मचा हुआ है इंक्रोचमेंट माफिया में। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में अभी तक ये एक हमारा स्टार्ट ही है, और जिस दिन से मैंने चार्ज लिया है सीएसएम से लिया है कि जितना होगा बेहतर होगा हम करेंगे। और आपने देखा होगा हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। कहीं पे रेजिस्टेंस आती है, कहीं भी चीज़ें दोबारा लग जाती हैं, बट आप हमारे साथ साथ चलते हुए आए हैं, आपको पता है कि काफ़ी चीज़ों को हमने बेहतर भी कर दिया है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई थी और कुछ इंटाइटलमेंट का भी इशू आ रहा था। फाइनली जब वो कंफर्म हुआ है तो इनको हमने नोटिस इशू करा दिए थे मुतालिका डिपार्टमेंट से। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं उन सारों को हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सर बड़े बड़े आपने बहुत ढा दिए, किफ़ाया जैसे पब्लिक ने जिंदाबाद नारे लगाए, पहली मरतबा ही देखने में आया है। तो इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि पब्लिक की तरफ से आपको नॉर्थ कराची में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कराची जो आपकी फैक्ट्री है। तो अब जो जो मैंने फिर ये 12 ही बात कही है कि अब एक तो इंक्रोचमेंट हो नहीं पा रही। भाई मीडिया भी मौजूद है, और जो हो रही है उसका 10-15% हो रही है। और कल हमने एक पॉजिटिव साइन देखा कि जो एक रेस्टोरेंट तोड़ा गया था उसको जो है आपने वो एसएचओ साहब ने आकर दोबारा उसको जो बनना था वो उसको ख़त्म किया है कहने में। तो अभी ये मेरे ख्याल से पुलिस भी ऑन बोर्ड हो गई है, आपने हिदायतें भी जारी की है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे ऐसे है कि ये हमें एक बड़ी कंप्लेंट थी कि आप ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर लोग आके दोबारा बैठ जाते हैं। फिर इसमें डी साहब की तरफ से डायरेक्शंस थे कि इसमें ना पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो हम जहाँ पे भी ऑपरेशन करते हैं वो जगह हम जो है कंसर्न एसएचओ के हवाले कर देते हैं, जिस तरह कल आप बता रहे हैं। और मैं खुद भी आया था, विजिट करके मैं भी गया था, और वॉलंटियरली लोग बता रहे हैं चीज़ें। कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ नाखुश भी हैं, ज़ाहिर है लोगों का होता है। बट हमारा ये होता है कि जितना मैक्सिमम हम जो है लोगों को फैसिलिटेट कर दें। रही बात किफ़ाया वाली, वो उसमें उनकी थी जितनी इंक्रोचमेंट वो हमने हटा दिया है। और कुछ लोगों के इसमें कंप्लेंट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो हमने उनको गाइड कर दिया कि वो एसपीसीए के पास जाएँ, क्योंकि डिज़ाइन और सारा उनके हाथ में है। थैंक यू सर, थैंक यू।